क्या जो थर्ड पार्टी की तरफ से ब्लैक मैजिक होता है उसका इफेक्ट डीएम पे होता है? यस, बहुत ज़्यादा होता है, बट इतना पर होता है। पर डीएफ समझ जाती है उस चीज़ को लेके, बिकॉज सेम सोल होता है, सेम चीज़ें होता है, बट जितना डीएम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उतना तो नहीं, बट हाँ वो इफेक्ट तो पड़ता है डीएफ के ऊपर। डीएफ नेगेटिव हो जाती है और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक में चली जाती है, नेगेटिव ड्रीम्स आने लग जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। ओके, डीएफ के साथ काफ़ी कुछ होता है और सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं और पर समय रहते पर डीएम और डीएफ का बिगड़ नहीं पाता है कुछ भी। डीएफ जो है समझ जाती है टाइम रहते हुए, उसको कोड की तरफ से कोई ना कोई साइंस दिख जाएंगे। जहाँ अगर कोई टैरो रीडर है तो वो टैरो रीडिंग के थ्रू वो चीज़ें निकाल लेती है, या फिर किसी से निकलवाई जाती है। ओके, तो कोई ना कोई जो होता है साइंस उसे मिल ही जाता है डीएफ को कि आपके ऊपर इस तरह का कुछ भी क्रियाएं की गई हैं आपके डीएम के ऊपर। सो वहीं से क्या होता है, डीएफ अपना जो है रिमूव कराना स्टार्ट कर देती है, या खुद कर लेती है। तो इतना इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, जो है इतना बिगड़ नहीं पाता है डीएफ और डीएम का, बिकॉज सेम वाइब्रेशन होता है। डीएफ जो है अपने कर्मास को लेके, जैसे किसी का बुद्धि बंधन किया है या फिर कोई भी गलत चीज़ें की गई हैं डीएम के ऊपर, तो वो चीज़ें क्या होता है, डीएफ अपना कर्मा जो है उनको दे देती है। सेम वाइब्रेशन होता है, सेम सोल होता है, तो वहाँ पे क्या होती है चीज़ें, डीएफ बैलेंस कर लेती है धीरे धीरे। तो ये चीज़ें होता है डीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा। जैसे हर 15 दिन मेरे केस में जो था, 15 केस 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 15-20 दिनों के बाद, महीने बाद ऐसा हो रहा था, तो मुझे पता लग जाता था। बट जब ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती तब पता लगता था। हम इतने लॉजिकल कई बार हो जाते हैं ना कि उस चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया होता है उस चीज़ को। तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सपीरियंस जो चीज़ें नहीं होती है तो उसे समझने में टाइम लगता है, बट डीएफ समझ जाती है, डीएम नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को लेके। डीएम को माइंड जो है कंट्रोल किया जाता है वहाँ पे, तो वह कैसे समझ पाएंगे। तो वहाँ पे डीएफ को ही सारी चीज़ें करना होता है, डीएफ को ही डीएम की हीलिंग खुद करना होता है और खुद की हीलिंग भी करना होता है। इसीलिए जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में इफ़ेक्ट जो है ब्लैक मैजिक वगैरह का, इन सारी चीज़ों का, नेगेटिव चीज़ों का इफ़ेक्ट इतना नहीं पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई कंट्रोल किसी को कब तक कर लेगा, इतना नहीं कंट्रोल कर पाएगा ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में कंट्रोल से बाहर हो जाती है। डीएफ को अपनी जर्नी की जिम्मेवारी खुद लेना होता है, डीएफ को सारी हीलिंग खुद करना होता है। डीएम इतना हीलिंग नहीं करते हैं खुद की। अगर कोई अवेकनिंग में चल रहा है डीएम, तो वो थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह कर लेता है, बट इतना नहीं कर पाते हैं जितना डीएफ करती है। डीएफ की खुद हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग करनी पड़ती है, तभी जो उनकी जो लाइफ से जो कार्मिक्स है वो निकल सके। काफ़ी सारी हीलिंग करनी पड़ती है डीएफ को, 4 साल 3 साल लग जाते हैं डीएफ को पूरी तरह से बैलेंस होने में। और अगर किसी का हैवी कर्म है तो उसको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। देखो, हर एक चीज़ जो भी लाइफ में होती है ना, वो पास्ट लाइफ के जो कर्मास होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। अगर किसी की लाइफ में जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह का उपयोग किया जा रहा है डीएम के ऊपर, ज़्यादातर ये डीएम के ऊपर ही होता है, डीएफ के ऊपर नहीं होता है इतना। तो डीएफ के ऊपर होता नहीं है, बट
कोई रेयर केस होगा जहाँ पे डीएफ के ऊपर होता होगा, बट नहीं, इस तरह डीएम के ऊपर ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, डीएफ डीएम के ऊपर उनको वश में करने की ट्राई किया जाता है। वहाँ से अगर वो निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, तो वहाँ पे ये चीज़ें तभी होती हैं। देखो, कोई किसी को कंट्रोल क्यों करना चाहेगा जब उनकी लाइफ से वो चीज़ें जा रही हो। वो जैसे मछली तड़पती है ना कि हाँ, पानी से निकलने से, तो वहाँ पे ये चीज़ें सेम होती हैं कि कार्मिक्स जब वो डीएम जो अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं ना उस चीज़ को, तो वहाँ पे क्या होता है, थर्ड पार्टी जो होती है, कार्मिक्स जो होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इन ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं उन पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर वो निकलना चाहते हैं ना, तो वो निकल नहीं पाते हैं इस चीज़ के। अगर उनका कर्मा बैगेज अभी बाकी है, तो इन चीज़ों का उपयोग करके वो अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं डीएम को। तो वहाँ पे क्या होते हैं, बट ये ऐसी चीज़ें जो है डीएफ जल्दी पकड़ लेती है इन चीज़ों को। वो हर एक चीज़ को एनालाइज करती है कि उनकी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही है। आप इतना बैलेंस हो चुके होते हो, तो फिर ऐसी चीज़ें क्यों आपके सामने क्यों हो रहा है, और क्यों बार बार उसको आपको रोकने की ट्राई किया जा इनर वर्क से। तो स्पेशली अगर किसी के ऊपर ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है डीएफ के ऊपर कि उनको मतलब कि रोका जाएगा, आपको इनर वर्क करने से रोका जाएगा, आपको अच्छी चीज़ें करने से रोका जाएगा। तो नेगेटिव चीज़ों का इफ़ेक्ट कहाँ पे होता है, नेगेटिव, अगर आप कोई पूरी तरह से बैलेंस हो, आपके अंदर कोई इशू नहीं है, तो आपके ऊपर कम होगा उसका बट अगर आप थोड़ा सा ओवर थिंक करते हो या फियर की एनर्जी हो, तो वही चीज़ें आपकी सरफेस होगी इन चीज़ों से। तो वहाँ पे क्या होता है, इशू आपका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और भी ज़्यादा वो ऊपर आता है, उबर के आता है आपका इशू। तो यहाँ पे क्या था कि मुझे था कि डीएम कहीं और उनके साथ मैरिज में ना आ जाए, जब कहीं भी वो फंस ना जाए थर्ड पार्टी में, या कुछ भी उनका अगेंजमेंट ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी। तो वहाँ पे मुझे ये फियर था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को लेके फियर में एनर्जी में होते हैं ना, तो वही चीज़ें आपके ड्रीम्स में वही आपको दिखाई जाएंगी, घबराहट होगी आपको, और वही चीज़ें आपको बताई जाएगी, चाहे वो रियलिटी में भी ना हो, बट फिर भी वो चीज़ें आपको ज़बरदस्ती दिखाने की ट्राई की जाएगी कि ऐसा ऐसा है और ऐसा हो रहा है। तो वो चीज़ें रियलिटी में नहीं होती हैं कई बार। तो वो चीज़ें आपको, जो चीज़ें नेगेटिव होती है ना, वो आपको बताती हैं कि ऐसा हो रहा है या कुछ भी। तो बिकॉज आप पॉजिटिव ना हो जाओ, आपकी वाइब्रेशन हाई ना हो जाए, और आप अच्छे ना हो पाओ, अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ, तो इस चीज़ का यही मतलब होता है। और दिमाग को कंट्रोल किया जाता है। आप किस चीज़ को लेके सोचते हो ना कि अब वो आपके दुश्मन है, तो आपको लगेगा कि हाँ, नहीं नहीं, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके दोस्त हैं, ठीक है, आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। बट हाँ, डीएफ थोड़ा सा समझ जाती है, अवेयरनेस में आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम सोल होने की वजह से उनके ऊपर जो थर्ड पार्टी होती है वो इतना इफेक्ट नहीं डाल पाती है। ओके।